जय माता दी। गरुड़ पुराण अध्याय 12 में आपका स्वागत है। झलकदानी चैनल में आपने जाने होंगे कि 11 अध्याय सरल हिंदी में गरुड़ पुराण के आप लोगों को दिखाए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना। झलकदानी चैनल पर 11 अध्याय आपको सरल हिंदी में बताए गए हैं और गरुड़ पुराण का 12वें अध्याय में आज आपका स्वागत है। शुरू करेंगे गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय। दोस्तों, अगर अभी तक आपने झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कहते हैं, एकादश कृत्य निर्पुण मृत शय्यादान गौदान घटदान अष्टम महादान प्रतोषक मत्यदोषई उत्तम प्रोषदसी एवं नारायण बलि। ये कहते हैं इन सब चीज़ों का दान गरुड़ पुराण में क्या महत्व रखता है। कहते हैं, गरुड़ उपवास में गरुड़ जी ने कहा कि हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कीर्त्य विधानों को ही बताइए और जगदीश्वर व्रतोत्सव की विधि ही बताएंगे। कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातःकाल से ही जलाशय पर जाकर प्रत्यय पूर्वक सभी औध्य दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेदों और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को नियमित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें। उनसे कहते हैं, जो नमस्कार करते हैं हाथ जोड़कर, उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ना ही उनका ये दर्शाता है शास्त्रों के अनुसार कि वो हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनके अपने प्रेत की मुक्ति के लिए नमस्कार करते हैं। कहते हैं, स्नान शय्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान प्रारंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मनोच्चारण के बिना करना चाहिए। कहते हैं, 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समत्रक मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ग में विष्णु की रजत से, ब्रह्मा की ताम्र के रुद्र की और लोहे से यम की प्रतिमा बनाई चाहिए। कहते हैं, पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विश्व कलश स्थापित करते हैं। उसके ऊपर पीत वस्त्र से पेष्टिक विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। जो छवि होती है उन्हें स्थापित करनी चाहिए। तस्वीर को अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, इसमें कुछ थोड़ी सरल हिंदी में और मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ कुछ वर्डों को बोलकर। कहते हैं, पूर्व दिशा में दक्षिण दूध और जल में भरा ब्रह्म कलश स्थापित करें। जो घड़ा होता है, आम भाषा में घड़ा बोलते हैं, उसको स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टि ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्ट श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। कहते हैं, दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य से एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुश में प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें। और कहते हैं, दक्षिण मुखी एवं ऐश्वर्य होकर तर्पण करे। विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करे। ब्रह्म होम करने के अनंत श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करना चाहिए। तदंतर पितरों को ताड़ने के लिए गौदान करना चाहिए। और गरुड़ पुराण के अनुसार गौदान के समय, हे माधव, हे गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, ऐसा प्रतीत उनको प्रे करनी चाहिए, यानी प्रार्थना करनी चाहिए कि ये आपकी प्रसन्नता खुशी के लिए ये दान किया जा रहा है, इस गौदान से आप प्रसन्न हो जाना। ऐसा कहते हुए प्रेत के द्वारा उपभोक्त आभूषण वस्त्र वाहन तथा घृतपूर्ण कांस्य पात्र संयम धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिलादि अष्ट महादान जो अनंत काल में न किए जा सके हों, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इनका सभी का दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक पुआ दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें, ताकि पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांच पुरुष की स्थापित करे और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करे। शैया दान और इस समय इस मंत्र को पढ़ें, हे प्रिय, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी के उपकरणों से संबंधित यह पेत्र शैया मृत शैया मैंने आपको
निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबीय ब्राह्मण आचार्य को यह सैया प्रदान करनी चाहिए। कहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार इसके बाद दक्षिणा और जो प्रणाम करते हैं, इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शय्या दान नामक आदि श्राद्ध और प्रोतोषग की विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। ये सब जो है परम गति प्राप्ति के लिए गरुड़ पुराण के द्वारा क्या करना चाहिए, ऐसे गरुड़ जी ने बताया। कहते हैं 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अगवान ले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधि पूर्वक उत्सव प्रोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सींग, लाल गला और लाल खुरे वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषक का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषक ब्रोसत सर्ग के लिए प्रस्तक माना जाता है। जिस सर्वर का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तो पूंछ और पैर सफेद हो, यह पिंगल वर्ण और वृषक पितरों की प्रशंसा वाले होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाल के समान वर्ण का हो, वह नील वृक्ष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुन वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृषक कहते हैं। जिस सांड के समक्ष अंग एक रंग के हो तथा पूंछ व खुर पिंगल वर्ण का हो, उसे नीलपंख कहा गया है। यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक सी आकृति हो और स्वाग सुंदर हो, और वह ब्रह्म नील वृषक कहा जाता है। इसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का ही हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण हो, उसके महानील वृषक कहते हैं। इस प्रकार नील वृषक 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोगों में एक पुरानी गाथा प्रचलित चली आ रही है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए, अथवा गौरी अष्टम वर्षा भवे दोरी 8 वर्ष की कन्या गौरी कहलाती है। कन्या का विवाह करें या नील वृक्ष का उत्सव करें। जो पुत्र प्रोत्सग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्टा के समान है। कहते हैं पुत्र को अगर गया जी में जाकर पिंड दान करता है, या जैसे मैंने बताया गौरी अष्टम का जो कन्या गौरी कहलाती हैं उनका विवाह करे या नील वृक्ष का उत्सव करे, वो ही जो पुत्र होता है वो ही सामान्य होता है, वो ही मान्य होता है। गया जी में श्राद्ध करता है तभी उसके पितरों को शांति मिलती है। कहते हैं हिंदू धर्म में गया जी का विशेष महत्व, और यही वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया है। अन्य पुत्र विष्टा के समान है, जिसे कोई पूर्वज रोवन आदि नरकों में यातना पा रहे हों। 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वर्षों संग करने वाला पुत्र उनको ताड़ देता है। कहते हैं एक कर्म करता है पुत्र तो काफी से उतार देता है, लेकिन पुत्र कैसा होना चाहिए ये गरुड़ पुराण में आपको बताया गया है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार व्रतोत्संग की कामना करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो व्रतोत्संग करेगा, उसे द्वारा किए गए व्रतोत्संग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। ऐसी पितर कामना करे बैठे रहते हैं और कहते हैं हम लोगों को भी सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसीलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से प्रीतिपूर्वक वृष यज्ञ अथवा प्रोत्सग करना चाहिए। प्रोत्सग करने वाला ग्रहों की तदंतर मंत्रों से स्थापना और पूजा करे, होम करे तथा शास्त्र अनुसार वृक्षण की माता गोओं की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को लेकर जाकर उन्हें कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल में स्नान कराएं। गंध और माल्य से संयम पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृक्ष की दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पक्ष में चक्र चिन्ह करके तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इत मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा नियमित तुम वृक्ष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्संग करने से तुम भाव बण के अपार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा इस प्रकार जो व्रतोत्संग करता है मैं सदा उसे वरदान प्राप्त करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः व्रतोत्संग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीव अवस्था में ही
व्रतोत्संग करने पर ही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य जो स्वयं अपने उद्देश्य से व्रतोत्संग करके शीघ्र पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य उत्तर नारायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र को ग्रहण में पवित्र तीर्थ में दोनों ऐन संक्रांतियों मकर कर्क और विषुवत संक्रांतियों मेष तुला में व्रतोत्संग करना चाहिए। शुभ लगन और मुहूर्त में पवित्र स्थानों में सम्मानित चित्त होकर विधि जाने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्ववक्त रीति से सभी होमत कृत्यों का संपादन करना चाहिए। सालगिराम की स्थापना करके वैश्व श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दे। हे पाक्ष्य पुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार प्रोत्सर्ग करता है उस प्रोत्सर्ग से उसी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्र यज्ञों से और विधि दानों से भी वही गति नहीं होती जो प्रोत्साहन से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था गोमार गोपंड गोवन यौवन और वृद्धावस्था में किए गए जो पाप हैं वह सब प्रोत्संग के नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रद्रोही घृत सुरापन करने वाला ग्रुप नामी ब्रह्म हत्या और स्वर्ण की चोरी करने वाला ही प्रोत्संग से पाप मुक्त हो जाता है। लोग पापी कहे गए हैं इसलिए यह ताक्ष्य इस प्रयत्न करके प्रोत्संग करना चाहिए। तीनों लोकों में प्रोत्संग के समान कोई पुष्प नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के समान मर जाए तो उसके उद्देश्य से प्रोत्संग नहीं करना चाहिए अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। अगर किसी का पुत्र और पति दोनों ही मर जाते हैं तो ऐसी महिला को ये जो श्राद्ध है वो नहीं करना चाहिए, उसे केवल अपना जो गाय दान करनी चाहिए। जो व्यक्ति प्रोत्संग वाले वृक्ष को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह पिल्ययतन और नरक में निवास करता है। जो निर्दय व्यक्ति मुट्ठी अर्थात मुख अथवा घड़ी के वृषक को मारता है एक कलम तक यम यातना को भोगता है। इसी प्रकार व्रतोत्संग करके पिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। मैं तुमसे कहती हूँ कि मृत स्थान में द्वार पर अर्धमार्ग में चिंता में शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंडदान करके 10 दिन तक 10 गात के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलि पौड़सी श्राद्ध कहलाया जाता है और दूसरे मध्य में किए जाना वाला मध्य मंडोसी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहती हूँ मध्य पौड़सी में मलिन पौड़सी की भांति 16 पिंडदान होते हैं। पहला पिंडदान भगवान विष्णु को और दूसरा शिव तथा तीसरा सह परिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह हृदय को वाहन करने वाले अग्नि, छठा कव्यवाह है कव्य वाहन करने वाले अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करें। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुष को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग तदपि लोग इसे मध्य प्रोदशी कहते हैं। तदंतर प्रति माह के 12 पाक्षिण त्रिपाक्षिण अनुमासिक और शाब्दिक इन श्राद्धों को उत्तम प्रोदशी कहा जाता है। इसके विषय में मैंने तुम्हें बताया है। हे ताक्ष्य इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। है तलाशील श्राद्ध प्रेत नष्ट करने वाले जिन मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की भक्ति में योग्य जाता है, इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए पड़ोसी मलिन मध्यम तथा करनी चाहिए। इन श्राद्धों में विहीन मृतक प्रेत सुनिश्चित होता है। जब तक प्रोदश संग श्राद्ध नहीं किए जाते हैं तब तक प्रेत अपने द्वारा दूसरे के द्वारा दी गई वस्तुएं प्राप्त नहीं करता है, इसलिए पुत्र विधान पूर्वक प्रोदशी या अनुष्ठान करना बहुत जरूरी है। पत्नी यदि पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती। जो स्त्री अपने मृतक पति की अद्वैधिक क्रिया द्याहा श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पार्षिक श्राद्ध, महालक्ष्य श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कहलाई गई है। इस स्त्री पति के उपकारात पूर्वत श्राद्धों को अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करना चाहिए और मरे हुए व्यक्ति की श्राद्ध से सेवा करनी चाहिए। पतिव्रता और उसके जीवन में सफलता और कोई प्रमाद से आग से जलाकर अथवा जल में डुबोकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, श्वेत से अथवा सर्व के द्वारा मृत्यु हो गई दोनों पक्षों की पंचम तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर
पीठी के कर्ण की आकृति वाले नाग की रचना, सेतु पुष्प, सुगंधित चंदन की उसकी पूजा करनी चाहिए, धूप और दीप चाहिए, तुरंत तिल चढ़ाने चाहिए, कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करने चाहिए, शक्ति के अनुसार सुवर्ण नाग और 2 ब्राह्मण को दान करना चाहिए, तदनंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। कहते हैं पुण्य जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों मुक्त और स्वर्ण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण किए करके 1 वर्ष अन्न और जल में सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडितकरण करना चाहिए और छूतक बीत जाने पर सैया दान और प्रदान पंद दान जो है करना चाहिए। इतने सारे दान करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृतक की शैया पर पुत्र को किस प्रकार करना चाहिए, आपने गरुड़ पुराण में जाने कि जब मृतक शैया होती है उन्हें कौन कौन से दान करने चाहिए, किस प्रकार पिंड दान करना चाहिए। गया जी में दान करने से मृतक को मुक्ति प्राप्ति होती है और अगले जन्म में वो जन्म लेने के लिए उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा गया, कहते हैं कि गया जी में क्या है, कहाँ लिखा है, तो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है कि गया जी में पिंड दान करने का क्या फल होता है और हमें किस प्रकार कितने पिंड दान करने चाहिए, 11वें दिन तक किस कौन से पिंडदान होते हैं, किन किन पिंडदानों को पूरा करना चाहिए और 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और छूतक बीत जाने पर शैया दान और पद दान करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय में आपने एकादश विधिहीन रूपेण नामक 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ और आपने जाना कितने पिंडदान थे जो करने चाहिए हिंदू धर्म में। तभी शैया पर शैया दान और पद दान करना बेहद जरूरी है। गया जी में पिंड दान करना, तभी एक पुत्र के ऊपर से ये पिंड पूरा दान लगता है। अगर वो उसके किसी के पति या पुत्र की खुद एक महिला है तो उसे किस प्रकार पिंडदान करना चाहिए, ये सारी इसमें है। और वैसे ही आप वीडियो पर बने रहिए। झलकदानी चैनल में बहुत जल्द आप गरुड़ पुराण का 13वां अध्याय जानेंगे। जय माता दी।